Hello students, good morning. Today's we are starting our next topic. In your previous classes, we are discussing about PowerPoint. In that, we are discussing what is PowerPoint, what are slides, what are presentations. Then we see what and how you open PowerPoint presentation. In this class, we see the topic how you open the PowerPoint presentation, and you see how to close PowerPoint presentation, how to change the design, how to change the theme. So let's start our today's class. See, our today's topic is click or open a presentation. How you open a presentation? First, click on the open option in the file tab. To open any recently created file, click on recent presentation section और click on computer. ये कहता है सबसे पहले आपको जो है ओपन फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पे जब आप क्लिक करते हैं तो फिर उसमें ओपन फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने प्रेजेंटेशन को इंसर्ट करना है, या फिर अगर उसमें आपने रिसेंटली में कोई फाइल खोला होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का तो आप रिसेंट फाइल पे जाके इसको ओपन कर सकते हैं। फिर आप उसमें ब्राउज ऑप्शन में जाके अपने लोकेशन को चेक कर सकते हैं और फिर उस फाइल को आप अपने फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खोला गया, फिर से यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया गया, फिर रिसेंट ऑप्शन पे जाके फाइल को सेलेक्ट किया गया और फिर आपका फाइल जो है वो सेलेक्ट किया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कैसे हम लोग फाइल को सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन किया। देखिए, ये आपका पावर पॉइंट ऑप्शन जो है स्क्रीन पर ओपन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्लिक किया। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पेज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना था, अपने प्रेजेंटेशन को ओपन करना था। तो देखिए, हमने एक प्रेजेंटेशन बना के यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करके रख लिया है। अब इस प्रेजेंटेशन को हम कैसे ओपन करेंगे, तो सबसे पहले हम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे रिसेंट ऑप्शन है, जैसा कि वहाँ पे दिया गया, तो हमने रिसेंटली में अगर फाइल खोला होगा तो रिसेंटली में, नहीं तो हम ब्राउज ऑप्शन में जाके ब्राउज कर सकते हैं। तो हमने रिसेंट पर क्लिक किया। रिसेंट पर जब हम लोगों ने क्लिक किया तो रिसेंटली में हम लोगों ने जो फोल्डर खोला है वो फोल्डर आया। हमने अपना फाइल डेस्कटॉप पर सेव किया था, इसीलिए हमने डेस्कटॉप पर क्लिक किया। ये देखिए, कंप्यूटर बेसिक का फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। हमने इस पर डबल क्लिक किया, फाइल देखिए यहाँ पर हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है उस फाइल को ओपन कर दिया। ये हमारा प्रेजेंटेशन ओपन हो गया। ये है हमारा ऑप्शन किसी भी फाइल को ओपन करने का। तो हमने सबसे पहले में टाइटल में क्या लिखा, बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, यानी कि हम लोगों ने बेसिक नॉलेज के लिए इसको बनाया था। इसमें कंप्यूटर्स के बारे में बेसिक जानकारियाँ हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या लिखा था, कंप्यूटर बेसिक कंसेप्ट। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पेज देखा, उसमें व्हाट इज कंप्यूटर को डिफाइन किया। फिर आगे हम लोगों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिफाइन किया। तो हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया, उसमें कुछ इमेजेस इंसर्ट किए, उसमें कुछ फाइल इंसर्ट किए और फिर हम लोगों ने इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर किया। तो ये था हमारा स्टेप्स क्या करने का, किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन करने का। तो अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप उस प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं रनिंग अ स्लाइड शो। अब हमें अपने स्लाइड शो को कैसे रन करना पड़ता है। अगर आपने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है तो आपको उस प्रेजेंटेशन को शो भी करना पड़ेगा। बिना शो किए हुए तो आपका प्रेजेंटेशन रेडी नहीं होगा ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपका ऑप्शन आता है रनिंग ए स्लाइड शो। सबसे पहले आप देखिए, स्लाइड शो मीन्स द स्लाइड अपीयर ऑन फुल स्क्रीन वन बाय वन टू डू सो। जब आपके स्क्रीन पर वन बाय वन करके फुल स्क्रीन में कोई भी पेज आता है तो वही आपका स्टार्ट होता है स्लाइड शो। उसके लिए सबसे पहले गो टू स्लाइड शो टैब। आइए देखते हैं हम लोग वन बाय वन करके। सबसे पहले कहाँ जाना है, स्लाइड शो टैब।
हम लोग जब स्लाइड शो टैब पर गए तो यहाँ पर फिर से हमारा क्या है, इन द स्टार्ट स्लाइड शो, अगर हमें स्टार्ट स्लाइड शो को स्टार्ट करना है, क्लिक ऑन द फ्रॉम बिगिनिंग बटन। दैट मीन्स फर्स्ट द स्लाइड। देखिए अगर हमको स्लाइड को स्टार्टिंग से अगर हमको स्लाइड को अगर रन करना है तो हम फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करेंगे। अगर बीच से कहीं भी साइड स्टार्ट करना है तो हम फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, और या अगर आपको डायरेक्टली उसको शो करना है तो आप F5 ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने स्लाइड को रन कर सकते हैं। टू रन द शो फ्रॉम स्टार्ट यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द स्लाइड शो आइकन ऑन द टास्क बार, या फिर आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नीचे में एक ऑप्शन स्टेटस बार जो होता है उसमें भी आपका स्लाइड शो का आइकन होता है, और वो आइकन आपका इस तरीके का होता है। इस आइकॉन्स पर क्लिक करके आप ये स्लाइड शो कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सारे ऑप्शंस को यूज करते हैं स्लाइड शो को करने के लिए। देखिए स्लाइड शो बटन पर क्लिक किया, सबसे पहले हमारा फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड शो, तो हमने सबसे पहले फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक किया। फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर फुल स्क्रीन में हमारा स्लाइड शो आ गया है, और 1 बाय 1 करके ये स्लाइड शो जो हमारा है ये हमारे स्क्रीन पर भाग रहा है। देखिए जा रहा है नहीं जा रहा, तो ये है हमारा बिगिनिंग से स्लाइड शो। अगर इसी में हमें करंट स्लाइड शो से करना है तो फ्रॉम करंट स्लाइड शो, अब जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से ये स्टार्ट हो गया, और फिर से ये स्लाइड शो हमारा क्या होगा, रन करता रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों को स्लाइड शो को रन करने का एक और शॉर्टकट की है, वो है F5। जब हम लोग F5 तो हमारा स्लाइड शो क्या होता है, रन, और फिर हम लोग इसको रन कर लेते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन हमने बताया था कि ये आपका टास्क बार है, ये आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का टास्क बार है। इस टास्क बार में इस आइकॉन्स पर जब आप क्लिक करते हैं तो फिर से देखिए कि आपका स्लाइड शो रन करना शुरू कर दिया। तो ये है कुछ ऑप्शंस जिससे आपके स्लाइड शो जो है आपके कंप्यूटर के ऊपर में रन करते हैं। तो ये था आपका क्या, ये थे आपके ऑप्शंस जिससे आप अपने स्लाइड शो को रन करते हैं अपने स्क्रीन पर बेसिकली तौर पर नॉर्मली। अब आपका नेक्स्ट क्या करता है वो देखिए। तो हमारा नेक्स्ट है क्लोजिंग ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्लोज करने का ऑप्शन जानते हैं, या तो क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए जो आपका ऐसा प्रेजेंट होता है, नहीं तो Alt F4 प्रेस कर दीजिए, या फिर आप उस विंडोज पे जाके राइट क्लिक करके और क्लोज ऑप्शंस पर क्लिक करके उसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्लोज करने का स्टेप्स। अब नेक्स्ट हमारा है अप्लाइंग थीम टू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब आपको कोई भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर थीम अप्लाई करना है। जैसे देखिए हम लोगों ने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया था तो इसका थीम कुछ और रखा था। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। देयर आर सम प्रीलोडेड स्लाइड डिजाइन थीम इन MS PowerPoint दैट डिजाइन। अब देखिए डिजाइन टैब में कुछ ऐसे थीम्स होते हैं जिनको यूज करके हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन टैब पे हम लोग जाते हैं। देखिए बहुत सारी डिजाइनिंग है, या हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा डिज़ाइन हो जाता है। देखिए आपका डिज़ाइनिंग चेंज हो रहा है। फिर इस पर क्लिक करते हैं तो ये दूसरा डिज़ाइन होता है। अगर इस टैब पर क्लिक करते हैं तो हमारा डिज़ाइन फिर से चेंज हो गया। इस टैब पर करते हैं तो हमारा डिज़ाइन फिर से चेंज हो गया। तो हमें क्या करना है, अपने डिज़ाइनिंग को अपने मुताबिक चेंज करना है। मतलब हमें क्या पसंद है, हमें कौन सा डिज़ाइन पसंद है, कौन सा डिज़ाइनिंग इसके लिए इफेक्टिव होगा, मोर इफेक्टिव, उस डिज़ाइन को हमको चूज़ करना है और फिर इसको हमको सेव करना है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वन, क्या, मॉडिफाई। ये हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट वन आता है मॉडिफाई द थीम। मॉडिफाई द थीम के लिए हमारा बहुत सारा ऐसा डिज़ाइन आता है, यानी कि वो तो डिज़ाइन जो था हमारे स्क्रीन पर प्रेजेंट थे, लेकिन हमारा उससे ज़्यादा भी आता है जिसमें हम लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बैकग्राउंड स्टाइल चेंज कर सकते हैं, सारा का सारा थीम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने डिज़ाइन ऑप्शन पर क्लिक किया, फिर यहाँ पे हमारा मोर ऑप्शन आता है। मोर ऑप्शंस में जाके हम लोग अपने डिज़ाइन को देखते हैं।
देखिए इस डिजाइनिंग में सबसे फर्स्ट में देखिए आपका चेंज हो गया, फिर इस पे आते हैं तो और चेंज होता है, फिर इस पे आते हैं तो फिर अनदर। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स एंड डिजाइंस विल बी प्रेजेंट ऑन योर स्क्रीन। यू हैव टू सेलेक्ट द डिजाइन एंड देन अगेन यू हैव टू क्लिक on the OK button, then your designs will be selected and present on your screen. In this designing, you have to change your black background. See here is background, here is slice size, and another options are present in this bar. So आप लोग को अगर इसका डिजाइन, अगर फॉर्मेट, अगर और भी डिफरेंट तरीके से चेंज करना है तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपको बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करना है केवल, तो हमने आपको फिर से दिखाया कि डिज़ाइन टैब में जाके फॉर्मेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे जाके आप अपने बैकग्राउंड को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए सॉलिड फिल्स ये सब आपको फिर से आगे अभी पढ़ना है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। अब आगे है चेंजिंग बैकग्राउंड कलर। अभी आ गया आपका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, तो हमारा यहाँ तक का पूरा हो गया। अब है चेंजिंग बैकग्राउंड कलर। हम लोग अपने बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज करते हैं। सेलेक्ट द डिजाइन स्लाइड। वो स्लाइड को आपको चूज करना है जिस स्लाइड को आपको डिजाइन करना है। गो टू द डिजाइन टाइप, कस्टमाइज ग्रुप, फॉर्मेट बैकग्राउंड बटन। द फॉर्मेट बैकग्राउंड पैनल अपीयर्स ऑन द राइट ऑफ द विंडो। और उसके बाद आपका जो फॉर्मेट बैकग्राउंड बटन है वो आपके विंडो के राइट में प्रेजेंट हो जाएगा। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे अभी हमने तुमको दिखाया था। सबसे पहले डिजाइन टैब पर क्लिक करना है, फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। अब देखिए हमारे राइट साइड में सारे ऑप्शंस आ गए कि हमें क्या क्या करना है। अब इसके बाद क्या है ऑप्शंस देखिए, सॉलिड फिल। सबसे पहला सॉलिड फिल पर क्लिक करके आपको करना है। फिर दूसरा है आपका ग्रेडियंट फिल, फिर ग्रेडियंट फिल पर जाके आपको क्लिक करके सारा करना है। फिर पिक्चर और टेक्सचर फिल, और उसके बाद पिक्चर और टेक्सचर फिल पर क्लिक करके आपको सारा का सारा इफेक्ट करना है। उसके बाद है आपका पैटर्न फिल। तो हम वन बाय वन करके अभी इसको देखते हैं। तो सबसे पहला हम आपको प्रैक्टिकल करके ही दिखाते हैं सॉलिड फिल। जब आप सॉलिड फिल पर क्लिक करते हैं तो आपके सॉलिड कलर्स जो होते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के, वो आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट हो जाते हैं। आपको जिस कलर को सॉलिडली फील करना है, यानी कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड में केवल वही और वही कलर करना है, उस कलर पर आप सेलेक्ट करके और उसको आप फील कर सकते हैं। दूसरा है आपका ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल में आपका ये जो ग्रेडियंट होता है उसमें कुछ कलर्स होते हैं, उन कलर्स पर क्लिक करके आप लाइन बाय लाइन और स्लाइड बाय स्लाइड, ईच एंड एवरी स्लाइड के लिए अलग अलग कलर आप फीड कर सकते हैं। तीसरा है पिक्चर और टेक्सचर फिल, यानी कि आपको क्या करना है, किसी में पिक्चर ऐड करना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक किया, फिर ये आपको कंप्यूटर पर ले जाता है और आपको कहाँ से, अगर आपको करना ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करना है, ऑफलाइन करना है, तो हमें क्या करना था, ऑफलाइन करना था। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऑफलाइन इसके बैकग्राउंड में पिक्चर सेट कर दिया और हमारा ये सारा का सारा टेक्स्ट वैसा ही रहेगा, केवल हमारा बैकग्राउंड का पिक्चर जो है वो सेट होगा। इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ करना है या फिर ऑफसेट लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, टॉप में करना है, और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये तो आपके नीड के हिसाब से होगा कि आप क्या उसमें फीड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पैटर्न फिल। पैटर्न फिल में आप जाके अपने पैटर्न से सबको फिल कर सकते हैं, या तो आप लाइनिंग पैटर्न कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो भी पैटर्न आपको होगा या उसमें आपका कलर भी आप चूज कर सकते हैं कि आप किस कलर का बैकग्राउंड पैटर्न में यूज कर सकते हैं। देखिए ब्लैक, व्हाइट, रेड, मतलब उसके बाद आप अपने बैकग्राउंड कलर में ये भी कलर भी चूज कर लिए। आप इसी तरीके से आप क्या करते हैं, और फिर जब आप अप्लाई टू ऑल करते हैं तो वो अप्लाई हो जाता है, फिर रिसेट करते हैं तो फिर ये हट जाता है। उसके बाद आपका हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स है, और हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स में आपका जो बैकग्राउंड में ग्राफिक्स यानी कि जो डिजाइनेशन आप ऐड किए रहते हैं वो आपका रिमूव हो जाता है, और फिर आपका जो ये पूरा का पूरा कलर है वो सिंगल वे में आ जाता है। तो ये है आपका ये ऑप्शंस, जिन ऑप्शंस को यूज करके आपने क्या किया है, इसको फीड किया है। अब नेक्स्ट में क्या है हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी यही देखा, क्या देखा कि जब हम लोग ऐड करते हैं तो सबसे पहले उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। देखिए जब हम लोगों ने सॉलिड पे किया था, ग्रेडियंट पर किया तो ग्रेडियंट स्टॉप आया था जिसमें हम लोगों ने कलर को चूज किया था, और ये हमारे डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं, लीनियर से, रेडियंट से, रेक्टेंगुलर से, पाथ से, शेड से, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट से हम लोग और ऑप्शन से कर सकते हैं। फिर हम लोगों का पिक्चर और टेक्सचर था, उस पिक्चर और टेक्सचर में हम लोगों ने पिक्चर को सेलेक्ट करके देखा था और फिर उसको कैसे कैसे करके अप्लाई करना है वो भी देखा।
अब व्हाट इज प्रेजेंटेशन, इसमें अब आपका आता है प्रेजेंटेशन। तो आप लोग को अब डिफिनेशन देना, प्रेजेंटेशन इज अ मैनर्स ऑफ प्रेजेंटिंग ए टॉपिक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर हम किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, प्रेजेंटेशन। इसमें हम स्लाइड ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, और बहुत सारे जो हमारे एनिमेटेड वीडियोज होते हैं या फिर एनिमेटेड इफेक्ट्स होते हैं वो हम डाल सकते हैं। अब इसमें हमारे स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट के ऑप्शन है, फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, एमएस पावर पॉइंट, देन क्लिक ऑन द एमएस पावर पॉइंट बटन। तो ये आज के लिए आपका इतना ही है, और फिल ग्रेडियंट भी हम लोगों ने पढ़ा दिया है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अप्लाइंग बुलेट, अप्लाइंग टेक्स्ट, ये सब पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अपने चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मोर इन नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट क्लास में और भी हम इफेक्टिव वर्ड्स लेके आएंगे और आपके पावर पॉइंट को एनिमेट करके दिखाएंगे, जिससे कि आपको आपका क्लास और इंटरेस्टिंग लगेगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और इसमें का जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए हम आपको एक्सरसाइज दिखाते हैं, ये देखिए, इसमें आपको ये नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस करने हैं। जैसे देखिए, व्हाट इज द डिजाइन थीम इन पावर पॉइंट, हाउ यू कैन चेंज योर स्लाइड बैकग्राउंड, ये तो कर लीजिएगा। दूसरा, व्हाट इज प्रेजेंटेशन, लिस्ट 3 एग्जांपल ऑफ प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, और ये तो आपको पढ़ा ही नहीं है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।